नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य में हम एक सत्र में हम अध्ययन कर चुके हैं यात्रा किस प्रकार यात्रा साहित्य की शुरुआत हुई, कौन कौन सी यात्रा साहित्य लिखे गए और यात्रा साहित्य, यात्रा वृतांत या यात्रा संस्मरण हम किसे कहते हैं, इन सभी तथ्यों को हम पढ़ चुके हैं। आगे कुछ प्रमुख यात्रा साहित्य और साहित्यकार जो हैं उनका अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। तो डॉक्टर नगेंद्र का जो यात्रा साहित्य है उसका नाम है तंत्रालोक से यंत्रालोक तक। डॉक्टर नगेंद्र का यात्रा साहित्य है तंत्रालोक से यंत्रालोक तक 1968 ईस्वी में। अप्रवासी की यात्राएं 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बलराज शाहनी की यात्रा वृतांत है रूसी सफरनामा 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शंकर दयाल सिंह गांधी के देश से लेनिन के देश में 1973 ईस्वी। श्रीकांत वर्मा का है अपोलो का रथ 1975 ईस्वी। कमलेश्वर की है खंडित यात्राएं 1975 ईस्वी। कश्मीर रात के बाद 1997। आंखों देखा पाकिस्तान 2006 में लिखा इन्होंने। कमलेश्वर की तो बहुत सी रचनाएं भारत पाक विभाजन पर भी लिखी गई हैं। दुर्गावती सिंह सादी शदी यादें। राजेंद्र अवस्थी की है सैलानी की डायरी। राजेंद्र अवस्थी सैलानी की डायरी 1977। हवा में तैरते हुए 1986 ईस्वी। अनंत गोपाल शेवड़े दुनिया रंग रंगीली 1978 ईस्वी। गोविंद मिश्र धुंध भरी सुर्खी 1979। दरख्तों के पार शाम 1980। झूलती जड़ें 1990। परतों के बीच 1997 और यात्राएं 2005। रंगों की गंध 2 खंडों में प्रकाशित हुआ है ये। शिवानी की है यात्रिक 1980 ईस्वी। कन्हैया लाल नंदन का जो यात्रा वृतांत है धरती लाल गुलाबी चेहरे 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कृष्णनाथ राय की है स्फीतियों में बारिश 1982। किन्नर धर्मलोक 1983। लद्दाख में राग विराग 1983 ईस्वी। अजित कुमार की है सफरी झोले में 1985। यहाँ से कहीं भी 1997। सफरी झोले में कुछ और ये 2010 में प्रकाशित हुआ और सफरी झाले में ये 2020 में। इंदु जैन पत्रों की तरह चुप 1987 ईस्वी। रामदरस मिश्र का है तना हुआ इंद्रधनुष। रामदरस मिश्र बहुत ही प्रसिद्ध हैं, इसमें से इनके पूछे जाते हैं। तना हुआ इंद्रधनुष 1990। भोर का सपना 1993। पड़ोस की खुशबू 1999। घर से घर तक। अमृतलाल बिगड़ का जो यात्रा वृतांत है सौंदर्य की नदी नर्मदा 1992 ईस्वी। अमृतस्य नर्मदा 2000। तीरे तीरे नर्मदा 2018 ईस्वी प्रकाशित हुआ। शिव प्रसाद सिंह शारजा पत्र कथा कहे 1996 ईस्वी। कर्ण सिंह चौहान यूरोप में अंतर यात्राएं 1996 ईस्वी। मंगलेश टरवाल एक बार आयोवा 1996। एक सड़क एक जगह 2019 में प्रकाशित हुआ। सतीश आलोक का जो यात्रा वृतांत है लिबर्टी के देश में 1997। वल्लभ डोभाल आधी रात का सफ़र 1998 ईस्वी। हिमांशु जोशी का है यातना शिविर में 1998 ईस्वी। शिव प्रसाद तिवारी आत्म की धरती 1999। अंतहीन आकाश 2005। एक नाव के यात्री जो दिखता है और जो दिखता नहीं 2006। अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय मन 2012 में प्रकाशित हुआ। रमेश चंद्र शाह का है एक लंबी छां 2000। देश देशांतर 2016। कृष्णदत्त पालीवाल का है जापान में कुछ दिन 2003। नरेश मेहता का यात्रा वृतांत है कितना अकेला आकाश जो 2003 में प्रकाशित हुआ। नाशिरा शर्मा का है जहां फव्वारे लहू रोते हैं 2003।
मनोहर श्याम जोशी, क्या हाल है चीन के 2006, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र 2006 में प्रकाशित हुआ। दोनों ही एक ही वर्ष में प्रकाशित हुए हैं इनके। असगर वजाहत, चलते तो अच्छा था 2008, रास्ते की तलाश 2012, पाकिस्तान का मतलब क्या 2011, दो कदम पीछे 17 में हुआ ये, अतीत का दरवाज़ा 2018, स्वर्ग में 5 दिन 2019 में प्रकाशित हुआ। निर्मला जैन, दिल्ली शहर दर शहर 2009 में प्रकाशित हुआ ये निर्मला जैन का। पंकज बिष्ट, खरामा खरामा 2012, पद्मा सचदेव, मैं कहती हूँ आँख इनकी देखी 2014 में प्रकाशित हुआ। कृष्णा शोभती का है बुद्ध का कमंडल, लद्दाख 2014। मधु कांकरिया का है बुद्ध, बारूद और पहाड़, बादलों में बारूद 2014 ईस्वी। उर्मिलेश का है क्रिस्टीनिया मेरी जान 2016। रामजी तिवारी, लद्दाख में कोई रैंचो नहीं रहता 2018 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आलोक रंजन का यात्रा वृतांत है सियाहत 2018। ज्ञान रंजन का उपन्यास है कबाड़, यात्रा वृतांत है कबाड़खाना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, स्मृति के अंकुर। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का हम अध्ययन करेंगे। पंडित नेहरू कृत आंखों देखा रूस में रूस के विकास का संपूर्ण चित्रण किया गया है। राम नारायण मिश्र कृत यूरोप में 6 मास में यूरोप की शिक्षा व्यवस्था, वेशभूषा तथा वहाँ के रमणीय एवं दर्शनीय स्थानों का रोचक विवरण प्रस्तुत किया गया है। आधुनिक हिंदी साहित्य में राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन और अज्ञेय घुमक्कड़ वृहत्रयी कहा जाता है। कौन कौन है? राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन और अज्ञेय। राहुल सांकृत्यायन ने घुमक्कड़ी को धर्म की संज्ञा देते हुए घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक में लिखा है। ये कथन है उनका, मेरी समझ में दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ वस्तु है तो वह है घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज के लिए कोई हितकारी नहीं हो सकता। मनुष्य स्थावर वृक्ष नहीं है, वह जंगम प्राणी है। चलना मनुष्य का धर्म है, जिसने इसे छोड़ा वह मनुष्य होने का अधिकारी नहीं है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने यात्रा साहित्य को उसके शीर्ष पर पहुंचाने का कार्य किया है। किसने किया है? राहुल सांकृत्यायन जी ने। उन्हें हिंदी का पहला सबसे बड़ा यायावर माना गया है। उत्तराखंड के पथ पर की रचना राहुल सांकृत्यायन ने औपन्यासिक शैली में की है, जिसमें इन्होंने अपनी बद्रीनाथ एवं केदारनाथ की यात्रा का वर्णन किया है। भगवत शरण उपाध्याय कृत वह दुनिया में हॉलैंड, इंग्लैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम, फ्रांस, ग्रीस, मिस्र, इज़राइल एवं कनाडा की यात्राओं का चित्रण रेखा चित्र शैली में किया है। अज्ञेय कृत अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद में स्वदेशी तथा एक बूंद सहसा उछली में विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित यात्रा साहित्य है। मोहन रागेश का आखिरी चट्टान तक सृजनात्मक यात्रा वृत्तों की श्रेणी में आता है। सूर्योदय का देश में कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने जापान यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। विष्णु प्रभाकर कृत हस्ते निर्जर दहकती भट्टी में देश एवं विदेश से जुड़ी हुई 21 यात्राओं का चित्रण किया है। डॉक्टर नगेंद्र कृत अप्रवासी की यात्राएं में यूरोप, अमेरिका, जापान एवं अन्य देशों के शिक्षा संबंधी जीवन का अंकन है। इस यात्रा व्रत में अमेरिकी विश्वविद्यालयों में हिंदी का प्रकरण सर्वाधिक ज्ञानवर्धक है। कमलेश्वर कृत कश्मीर रात के बाद में कश्मीर के लोगों की दयनीय स्थिति एवं उनकी ईमानदारी की मानसिकता का चित्रण है। आंखों देखा पाकिस्तान में स्थानों, घटनाओं, दृश्यों एवं परिस्थितियों के वर्णन के साथ ही पाठक को प्रभावित करने वाले निष्कर्ष भी दिए गए हैं। हिमांशु जोशी कृत जो यातना शिविर में अंडमान स्थित सेल्युलर जेल के विवरण के साथ उसमें रह रहे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर होने वाली पाशविक यातनाओं का वर्णन किया गया है।
अंतहीन आकाश में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने लंदन, रूस तथा मॉरिशस के भौगोलिक दृश्य चित्रों के साथ साथ वहाँ के साहित्य, समाज, संस्कृति एवं इतिहास का भी अंकन किया है। कितना अकेला आकाश में नरेश मेहता ने यूरोपीय लोगों, जिसमें खासकर यूगोस्लाविया के लोगों की मानसिकता का भावपूर्ण एवं प्रवाहमयी अंकन प्रस्तुत किया है। मनोहर श्याम जोशी कृत जो वो है इनका यात्रा साहित्य। क्या हाल है चीन के में चीन के दोगले व्यवहार अर्थात बुरे कूटनीतिक रूप का पर्दाफाश किया गया है। पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र में पश्चिमी जर्मनी के लोगों की जीवन शैली, वहाँ की वेशभूषा एवं वहाँ के सोच के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण भी किया है। गणेश नारायण सोमान कृत मेरी यूरोप यात्रा की रचना पत्र शैली में हुई है। तो इस सत्र में इतना ही। यात्रा वृतांत का हमने संपूर्ण अध्ययन किया, 2 भाग में हुआ है ये। तो इसका पहला भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, दूसरा भाग ये है। तो संपूर्ण यात्रा वृतांत का हम अध्ययन कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। धन्यवाद।